वो भी कह रहे हैं, विनोद बंसल भी कह रहे हैं, हरिशंकर जैन भी कह रहे हैं संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक हम कोर्ट गए हैं। आपको आपत्ति है, आप भी संविधान और कानून का हवाला देते हैं तो कोर्ट जाइए, अपनी बात रखिए। क्यों माहौल खराब करने वाले बयान दे रहे हैं नेता? जैन हो चाहे उनके बेटे, उनके पास कोई काम, अमित जी आ रही हूं। एक दो नहीं हजारों मस्जिदों की लिस्ट तैयार करके बैठ गए हैं। और अब तो गांव गांव हो जाएगा, गांव में जो मस्जिद है वहां भी आदमी 10 लोग इस सबको रोजगार पे लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सीनियर एडवोकेट, एक मिनट, सीनियर एडवोकेट राजीव रामचंद्रन जी ने कल प्रोग्राम किया था संविधान दिवस के मौके पर, और उन्होंने जो बात कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है ये जो शरंगेज मुहिम चलाई जा रही पूरे देश में, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है, और वो इसलिए उन्होंने लिखा, ये आज अखबार में ये न्यूज़ छपी हुई है, और उसकी हेडिंग ये है कि तारीखी मसाजिद के खिलाफ शरंगेज मुहिम के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार, इन्वर्टेड कामा। और क्यों उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, जिसने गुज़िश्ता साल यानी पिछले साल बनारस की तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की इजाजत देकर इस शरंगेज मुहिम का दरवाजा खोला है। चलिए, अब आपने जो दावा किया है, बात जो है, आप कोर्ट की बात कह रहे हैं, मैं कोर्ट पर कुछ नहीं बोलूंगी। सुनिए सीनियर एडवोकेट मेरे साथ भी इस वक्त हरिशंकर जैन जी भी। हरिशंकर जी देखिए, जिसको जो कहना हो कहता रहे, ना तो टीवी चैनल बताए होगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है। ये तो मामला कोर्ट का, कोर्ट में तय होगा। सीधी सी बात ये है, कोर्ट जाने पे रिपीट कर रहा हूँ, कोर्ट जाने का अधिकार हर को है। आपको अधिकार है, आप जाके अपनी बात कहिए, आप उसके खिलाफ बात कीजिए, केस खारिज कराइए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लड़ा जाएगा। पर हाँ, ये बिल्कुल तय है, कम से कम आप तो बहुत किसी भी भड़काऊ तो कुछ बात करने से आप तो देश को सही राह पे देकर जाइए, हल नहीं होगा। किस राह पे देश को देके जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही रास्ता दे रहा हूँ। जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं या दरगाह बनाई गई है, उन एक एक को वापस देने की कार्रवाई होगी। देखिए, अरे कोई आग नहीं लगा रहे हैं, आप लोग हमारी जगह पर कब्जा करके बैठ गए हैं। और जब जो आदमी इलीगल कब्जा ले लेता है, तो हमेशा जो कब्जा लेने आता है उसको कहते हैं गलत है। हम तो अपने अधिकार लेने आए हैं। हमारा मंदिर था, आपने तोड़ दिया, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए बनारस में, आपके जबान से एक लफ्ज नहीं निकला। मोदी सरकार ने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए वहां बनारस में, आप नहीं पूछ सकते, डेवलपमेंट के नाम पे। आपने कौन मस्जिद तोड़ा? नहीं, आप बताइए, एक लफ्ज बोले आप। नहीं करेंगे। नहीं, बनारस में, आप पूरे हिंदुस्तान में सुनने दीजिए, आप ये बतलाइए, आप ये बतलाइए, किसी मस्जिद को तोड़कर एक केस बता दीजिए जहाँ किसी हिंदू ने मंदिर बनाया हो। अगर तो मस्जिद कभी बता दीजिए, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। नहीं, मस्जिद कभी बता दीजिए कि कौन सी मस्जिद बनी है। अगर आपको नहीं, कौन सी मस्जिद बनी हमें बताइए आप। एक नहीं, अब आप ऐसे तो नहीं लिस्ट लेकर के हम आपके घर को कह दें कि आपने जो है हमारे दादा के घर को तोड़ करके आपने अपना घर बना लिया। वो तो कह रहे हैं अगर आपत्ति है तो कोर्ट जाइए। वो तो कह रहे हैं कहीं पर भी कोई आपत्ति है, मतलब हर आदमी आपको कोई दिक्कत है, नहीं, हर आदमी बेवकूफ बन जाए क्या? वो नहीं काम है। आप किसी हम बेरोजगारी पे बात न करें, हम महंगाई पे बात न करें, हम विकास पे बात न करें। हम तो कह रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर जो ठीक होगा वो किया जाएगा। भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए बना था क्योंकि पता था कि ये गलत होगा, और मोहन भागवत, डॉक्टर मोहन भागवत जी ने इसीलिए ये बात कही थी कि अगर हर मस्जिद में हम शिवलिंग ढूंढने लगेंगे तब तो ठीक नहीं रहेगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये बुजुर्ग हैं, बहुत हमारे सम्मानीय। अमित गोयल, अमित जी क्या कर रहे हैं देश में? अमित जी, विनोद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित गोयल, मैं एक बात कहना चाहता हूं इसमें कि देखिए, हमारे मित्र ने अभी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गलती की। मैं कहता हूं, जब इनके अनुकूल कोई कानून पास हो जाता है, कोई सुप्रीम कोर्ट निर्णय, जैसे अभी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में मद्रास एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों का फेवर किया, तब सुप्रीम कोर्ट सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है दूसरा जो इनके अनुकूल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट खराब है। फिर ये कह रहे हैं संविधान सबसे ऊपर है। अरे भाई, संविधान सबसे ऊपर है तो जब हम वक्फ बोर्ड के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेना चाह रहे हैं, कंपटीशन लेना चाह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी लेना चाह रहे हैं,
उसके अंदर जो वक्त की संपत्तियां हैं, आज मान लीजिए कि एक विष्णु गुप्ता के पास किसी तरह का वाद था, वो कोर्ट में अरे गया, ये काम आप अब कर रहे हो वक्त भाई। बोर्ड क्या था, अधिकार उसके पास ये काम आप कर रहे हो, उसके ऊपर बोर्ड लगा देता अपना ये सारे बाकायदा। काम अब आप ये कर रहे मेरा हो, ये हर जगह आप जो है मंदिर आप ढूंढ रहे हो। कोर्ट में हमने जा भी नहीं कब किया? सकते हो। हमने मेरा तो कभी मतलब ऐसा कहना है किया मेरे अरे भैया मेरी बात सुनो, 60-65% मेरा कहना जमीनों पर औकाफ है, मेरा पर इतना सा कब्जा कहना, अरे आप भैया लोगों सुनो, के। देखिए मेरी बात सुनो, अपन तू मैं करेंगे, जनता सुनेगी नहीं। मेरा इतना सा कहना है कि अगर कोर्ट, देश के संविधान ने किसी को कोई अधिकार दिया है तो उस अधिकार का प्रयोग कर रहा है, और सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट आपके अनुकूल निर्णय दे तो बहुत बढ़िया, नहीं दे तो आप सुप्रीम कोर्ट की खराई बताते हो। ठीक है, और जब तारिक वक्फ खान कुछ बोर्ड रिएक्ट कर रहे कहा जाता हैं, है कि लेकिन वक्फ तारिक बोर्ड खान एक निर्णय सवाल कर भी दे, पूछूंगी। तो उसको सुप्रीम कोर्ट में विष्णु चैलेंज गुप्ता करने का, कह रहे कोर्ट में हैं कि चैलेंज करने मैंने का 2 अधिकार सालों मिले तो तक आप उसका साक्ष्य विरोध ढूंढे करते हो। हैं, तो ये दोगली बातें मैंने नहीं हो गूगल सकती पर देश भी में। सर्च किया है, मैंने किताब भी पढ़ी है हरविलास शारदा जी की, और उसके बाद ये दावा किया है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने वहां पर दीवारों पर स्वास्तिक के निशान देखे हैं, उसके बाद याचिका लगाई गई, कोर्ट ने स्वीकार की है, यानी सबूतों के साथ कोर्ट गए हैं हम। ठीक है, हम 3 पुराने मामलों का जिक्र करते हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी। अयोध्या का मामला 1950 से केस में है, कोर्ट में है। मथुरा 68 में गया, और नहीं, आजादी से पहले, मैं आजादी की बात कर रहा हूँ। मंसूर साहब बहुत वरिष्ठ, मैं जानता हूँ आपको, आजादी के बाद की बात कर रहा हूँ, 47 के बाद। वो 50 में गया, मथुरा 68 में गया, और 91 में काशी। तारिक खान, अगर बाबर से इतनी हमदर्दी है तो बाबरी के साथ चले जाइए प्लीज, आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। कंप्लीट कर लेंगे, बाबर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। विनोद जी आ रही हूँ मैं, तारिक खान के बाद आप ही के पास रिएक्शन की आ रही हूँ। मस्जिद और खानकाह इस्लाम का अभिन्न अंग है, उसका बाबर से कोई लेना देना नहीं। आ गया माननीय प्रधानमंत्री, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए आप प्लीज। करिए, आप करिए प्लीज, लाल किले मैं कह रहा हूँ ये 3 मामले गए। अगर यहाँ पर और मामले थे, आरएसएस 100 साल से है, विश्व हिंदू परिषद इतने साल से, आप कोर्ट इतने सालों में क्यों नहीं गए? आपको तो पता था ना, ये तो 1911 की किताब है, और विष्णु जैन के पिताजी ने कहा, इनको सपना भी आया था अभी कुछ दिन पहले। आप इधर आजादी के बाद की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाबरी मस्जिद का फैसला मामला आजादी से पहले भी कोर्ट में था। अच्छा सुनिए, बिलाल खान ने अभी कहा, मैंने रामगोपाल यादव जी के बयान का जिक्र किया, तो बिलाल खान ने कहा कि तारिक खान से जवाब लीजिए। अब मुझे तारिक खान जी आप जवाब दे दीजिए कि रामगोपाल यादव बार बार जजों पर, कोर्ट पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, संभल के मामले में भी, अजमेर के मामले में भी। क्या ये भड़काने वाली बात नहीं है? मतलब देश के लोगों का आप कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से विश्वास उठवा देंगे अपने बयानों से? ये तो बयान सिर्फ कोर्ट से ये कहा जा रहा है कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पेट्रोल बम भी फेंकते हैं, नहीं तो कोर्ट को काम करने का तरीका नेता बताएंगे, करते हैं, कोर्ट को काम करने का तरीका आप नेता सिखाएंगे। मैम देखिए, इन्हीं कोर्टों ने बाबरी मस्जिद का फैसला दिया, सर्वसम्मति से माना गया, को नहीं मानने की एक ईंटा नहीं गिरा है और एक ईंटा नहीं चला है, हर सर्वे में पत्थरबाजी की उन्होंने, कोर्ट ने दिया, हर सर्वसम्मति कोर्ट से के माना निर्णय का गया। इन्होंने सम्मान किया, और ज्ञानवापी, मथुरा, हर कोर्ट के तमाम सम्मान मामले किया कोर्ट उन्होंने। में है। न कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। विनोद जी रुक जाइए। तारिक खान मुझे ये बताइए, क्या ऐसे बयान लोगों को भड़काने वाले नहीं हैं? अभी याचिका लगाई गई, कोर्ट ने स्वीकार कर ली है, कोर्ट ने तीनों पक्षों को नोटिस जारी किया है, तीनों पक्षों को 20 तारीख को सुना जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? और अगर आपत्ति है तो कोर्ट को जाकर कहिए। मैम ऐसे तो आप, मैं कह रहा हूं ऐसे तो आप सारा फिर डेटा निकाल लीजिए। मैं अशोक सम्राट अशोक के टाइम से ईसापुर 250 साल से शुरू करूंगा। ठीक है विनोद जी, करो आप शुरू करो। विनोद बंसल, फिर मैं बिलाल खान से लास्ट समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगा करके शुरू कर दे। मैं चैलेंज करता हूँ, एक तो केस लेके आओ यार। अरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय, आपको कम से कम ये शर्म आनी चाहिए। निहत्ते कार सेवकों को गोली चलाने वाली पार्टी, राम जन्मभूमि पर अपनी कुदरती रखने वाली पार्टी, वो पार्टी जो रामचरितमानस की रामायण की प्रतियां जलाती हो, अब और वो जो है कोर्ट में जाकर के निर्णय लेगी, अशोक से लेकर के आज तक के सारे मंदिरों को तोड़वाएगी। ये शर्म आनी चाहिए आपको, लेकिन हमें चिंता नहीं है। पूरी समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के गुर्गे इकट्ठे हो जाओ। मैं चैलेंज करता हूं आपको, ये गलत बोल रहे हैं, मुझे आपत्ति है इस बात पे। समाजवादी पार्टी बनाया हो। बिलाल खान भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे पास समय कम है, आप सभी लोगों को रोक रही हूं मैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए महाभारत में।